जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह वैकेंसी का नया जो अपडेट आया है दोस्तों, यह लाइब्रेरियन के पदों के लिए है। और लाइब्रेरियन के इस पोस्ट के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की सैलरी एकदम ऑफिसर ग्रेड का मिल रहा है, यानी कि सैलरी भी दमदार है। लगभग 80,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए लेकिन आपको कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल के बाद ही आपको ये 80,000 की सैलरी मिल पाएगी। तो जब तक प्रोविज़न पीरियड है वो उसमें कितना मिलेगा, क्या उसमें बेसिक सैलरी मिलेगी, तो बेसिक सैलरी कितनी होगी। और लाइब्रेरियन के इस पद के लिए हमें जो है कितने एग्जामिनेशन देने होंगे, क्या प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्ज़ाम है यहाँ पे, या सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होगा। एज लिमिटेशन की क्या यहाँ पर चर्चा की गई है, ये जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये भी सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देंगे, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट होकर आया है। इन सब के बारे में सारी जानकारी आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, वर्कलोड आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द सिलेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द न्यू केवी एंड द कंस्टिट्यूशन ग्रोथ। ये जैसा आपका काम रहेगा, ग्रोथ दिखेगा, उस अनुसार आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही गई है। लेकिन यह जो वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, यानी कि लगभग अधिकारियों वाला पोस्ट होता है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो सैलरी स्केल लेवल 7 CPC के तहत लगभग 44,900 रुपया जो है आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें आपको HRA और DA भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 53% है। तो मान के चलिएगा कि लगभग जो है आपका एंट्री सैलरी जो होगा ये 44,000 होगा, क्योंकि 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है यहाँ पे। और ये बेसिक सैलरी आपको तब तक मिलेगी 2 साल तक। लेकिन जैसे आप 2 साल कंप्लीट करेंगे, यह सैलरी स्केल इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होगी तो लगभग 75 से 80,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। एक तो जान लीजिएगा। फिर उसके बाद लेवल 8 के तहत ये सैलरी स्केल 47,600 हो जाएगी बेसिक, प्लस DA आपका बनेगा। तो DA जो बनेगा लगभग यहाँ पर आपका जो सैलरी जो है डबल कर देगा, है ना। मतलब कि 40 से 45 80,000 तक जा सकेगा। फिर यहाँ पर लेवल 10 के सैलरी स्केल 56,100 की हो जाएगी। और ये जो है आपका सैलरी स्केल जैसे बढ़ेगा, तब तक तो आप लोग का जनवरी में जो है 8वां वेतन भत्ता भी लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो सैलरी स्केल जस्ट डबल हो जाएगी आपकी, यानी कि 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपकी बनेगी यहाँ पे। तो अच्छा खासा जॉब है, तो अच्छे खासे जॉब के लिए आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। लेकिन एज लिमिटेशन को समझते हैं। यहाँ पर एज में जो है आप लोगों को जो है मैक्सिमम एज लिमिट मतलब 35 साल दिया गया है, यानी 21 से लेकर 35 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे अगर आप UR कैटेगरी में है। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है फॉर द अपर एज लिमिट। यहाँ पर देखिएगा तो जो KVS में एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो 5 साल यानी कि 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर कार्यरत हैं, है ना। और वो चाहते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए आवेदन करना, तो योग्यता जो रखेगा वही आवेदन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर SC ST और OBC और PWD कैटेगरी के छात्रों को भी मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KVS रूल इशूड फ्रॉम द टाइम वुड बी द एप्लीकेबल। तो जो भी उस समय का समय आपका रहेगा, उस समय के अनुसार आपका एज में छूट मिलेगा। मतलब कि जैसे कि SC ST के लिए भी 5 साल मिलता है, तो ये भी 40 साल तक आवेदन करेंगे। OBC को 3 साल मिलता है, तो मान के चलिए 38 साल तक ये लोग या 39 साल तक ये लोग आवेदन करेंगे। अब रही बात यहाँ पर कि जो क्वालिफिकेशन की लेकर, तो लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 1321 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है फॉर द 2024-25 वैकेंसी को लेकर, विच इज सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। मतलब के कहने का मतलब है कि ये वेरी भी कर सकता है आपका नंबर ऑफ पोस्ट, ये डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कितना वर्कलोड यहाँ पर है KVS में। वर्कलोड आफ्टर द फाइनलाइजेशन सिलेक्शन एनुअली सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ड्यू टू द ओपनिंग द न्यू KV एंड कंस्टिट्यूशनल ग्रोथ के देखकर ही यह जानकारी दी जाएगी आपको। फिलहाल 1321 पदों की लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बम्पर वैकेंसी अगर एक तरह से देखें तो ये लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाइब्रेरियन की वैकेंसी है बिहार में भी, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सोई हुई है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है।
तो ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आप लोगों को 20 मार्च को अपडेट किया गया था, है ना, जिसमें कि नई नियमावली के तहत आपको ये सिलेक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए सिलेक्शन की प्रक्रिया को समझते हैं यहाँ पर, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या तो आपका लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं विद द 50%। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं विद 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए, मतलब DCA हो या BCA हो, ये सब का नॉलेज होना चाहिए आपका, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है कंप्यूटर का, और जो है ना ही वर्किंग नॉलेज का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है हिंदी इंग्लिश का। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कि कंप्यूटर पे काम करते आना चाहिए, जो भी चीज़ें जानकारी दी जाए वो तुरंत आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में, या तो आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपने जो है अपना डिग्री किया, यानी कि BLIS जो होता है ना, L फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, है ना। तो ये आप लोगों का नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, ब्लिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर लाइब्रेरी साइंस का, है ना, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई फॉर द प्रोमोटी। तो ये जो है अभी बताया नहीं गया है, नोटिफिकेशन जो है पूरी तरह से यहाँ पे जो जानकारी दी गई है इसमें जानकारी आपको नहीं क्लियर किया गया है ना, एज को लेकर छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, यह बताया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इन केस रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रमोशन बाय द डिप्टेशन ऑब्जर्वेशन ग्रेड फ्रॉम द प्रमोशन डिप्टेशन एब्जॉर्बिशन इज टू बी मेड, मतलब इसमें जो भी नियमावली है वो कुछ भी बदलाव कर सकता है, इस बात की जानकारी यहाँ पे दी गई है। डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन कमेटी एग्जिस्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन, है ना, तो ये अभी जो भी ये जानकारी है उसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ जो भी बदलाव होगा ये कमेटी ही बदलाव कर सकती है। तो इसको लेकर जो है ये जानकारी टोटल दी गई है दोस्तों यहाँ पर, कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी 1321 पद की आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देखिएगा कि 20 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भर्ती के नियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। एक संशोधन और हुआ है, मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जहां पर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए अब यहाँ पर जो है BEd की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नियमों में बदलाव किया जा रहा है और ये बदलाव पूरे देश भर में लागू होगा, और मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण, है ना, कराते हुए शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विद्यालय संगठन अनुमोदित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के नियम का सामान्य सूचना प्रचालित कर दिया गया। तो ये एक सूचना है जो कि हमने अब तक जानकारी दी है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, और ये जो प्रतिलिपि है ये सबको भेजा गया है, यानी कि जो भी इससे संबंधित होते हैं, है ना। और आप देख सकते हैं कि ये वेरियस पोस्ट जो हैं इसके निकल कर आने वाले हैं, जिसके बारे में ये सारी जानकारी अप टू डेट कर दी गई है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।